हेलो डियर स्टूडेंट। अब हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का आज के डेट में टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 150 तक हम लोगों ने टेस्ट कर रखा था, तो अब हम लोग 150 के से आगे अपने टेस्ट को बढ़ाते हैं और 151 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ द वोल्टेज इज रिसीव इन रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त किया जाता है ना। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम स्टेटर, या फिर ड्यू टू बैक ईएमएफ प्रोड्यूस इन स्टेटर, या फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट टू रोटर फ्रॉम सप्लाई को डायरेक्ट रोटर से कनेक्ट करके, या फिर बाई ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। तो आप इनमें से दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सा आंसर करेंगे, तो इसका आंसर डी होगा। चूँकि इंडक्शन मोटर है तो ये आपका मान लेते हैं स्टेटर है, 3 फेज सप्लाई आप इसमें देंगे। तो इंडक्शन मोटर में ये जो रोटर है, ये रोटर है ना। तो रोटर में जब यहाँ पे फ्लक्स पड़ता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर पे पड़ता है तो रोटर पर खुद का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट सप्लाई नहीं करते, इसमें रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह, तो आपका ऑप्शन होता है बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर, है ना। तो आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेथड इज अप्लाइड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम इट्स रोटर साइड, है ना। अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। तो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप फिर से आप लोग क्वेश्चन देखिए, व्हिच मेथड इज अप्लाइड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम रोटर साइड। रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल करना है ना। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आपके पास ऑप्शन है कैस्केड ऑपरेशन, और अगला ऑप्शन है चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, या फिर चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, या चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स, है ना। देखिए यहाँ पे स्पीड कंट्रोल की तो ये सभी विधियाँ, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि रोटर साइड से आप कौन सा स्पीड कंट्रोल करेंगे। तो चलिए आप लोग आंसर दीजिए 152 का। तो ऑप्शन का यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैस्केड ऑपरेशन, ठीक है ना। तो कैस्केड ऑपरेशन याद रखिएगा, और कैस्केड ऑपरेशन में 2 एक समान मशीनों की आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे दोनों मशीनों में से एक मशीन स्क्वायरल केज की होती है, यानी कोई भी स्क्वायरल केज की, और एक मशीन स्लिप रिंग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है ना। तो 2 मशीनों की आवश्यकता होती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 53 है, व्हिच लॉस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय द ब्लॉक रोटर टेस्ट, है ना। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट के द्वारा कौन सा लॉस डिटरमाइन किया जाता है। तो आप लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट को देखेंगे, आपके बुक में से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, कॉपर लॉस, या फिर फ्रिक्शन लॉस, या फिर हिस्टेरिसिस लॉस, या फिर एडी करंट लॉस। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, 153 का आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट है ना, कौन सा रोटर टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट। इस रोटर टेस्ट के द्वारा इन दिए हुए ऑप्शनों में से आपका कॉपर लॉस होगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका कौन सा हो जाता है, कॉपर लॉस हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। Why preheating is necessary from motor before varnish is rewinding process, है ना। रिवाइंडिंग में वार्निश से पहले हम लोग हीटिंग क्यों करते हैं, तो इसको प्री हीटिंग की आवश्यकता पड़ती है क्यों भाई, इसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन होता है टू ड्राई द वार्निश क्विकली इन वाइंडिंग, यानी वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए, या फिर टू इजी फ्लो ऑफ वार्निश इन वाइंडिंग में वार्निश आसानी से फ्लो हो सके इसलिए, या फिर
टू इंक्रीज द इंसुलेशन रजिस्टेंस, यानी इंसुलेशन प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, या फिर टू ड्राई आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर्स, यानी वाइंडिंग परतों के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से करिए। आप लोग मेरे साथ एक ही लैंग्वेज में पेपर को पढ़ के जल्दी से आप आंसर कर लिया करिए, है ना, क्योंकि मैं दोनों तरह से पेपर पढ़ता हूँ ताकि आप सबको, दोनों मीडियम के स्टूडेंट को पता चले। चलिए आप लोग इसका आंसर जल्दी से करिए। तो इसका आंसर डी होगा, टू ड्राई आउट द, टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर्स। वाइंडिंग लेयर के बीच में जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 55, है ना। तो 55 है, क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इन कंडक्टेड यूजिंग इंटरनल ग्लोवर इन एसी मोटर। एसी मोटर में इंटरनल ग्लोवर का क्या मतलब होता है, चलिए आप लोग बताइए। ग्राउंड टेस्ट किया जाता है, या फिर पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है, या फिर कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है, फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। ये तो आप लोगों को क्वेश्चन हमने पीछे करा रखा है तो डीसी मोटर में, तो बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे भी। तो चलिए आप लोग यहाँ इसका आंसर दीजिए। हाँ, फटाक से इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। तो इसका आंसर शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा। आगे चलते हैं, व्हिच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट। हाँ, यानी कि इस स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है टोंग टेस्टर, या इंटरनल ग्रोलर, है ना, या इसे ग्राउलर भी पढ़ते हैं, या एक्सटर्नल ग्राउलर, या फिर डिजिटल मल्टीमीटर। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इंटरनल ग्राउलर, ठीक। तो इंटरनल ग्राउलर इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग थर्मल कटआउट इन एडिशन टू फ्यूज इन एसी मोटर सर्किट। यानी एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है ना। तो आपके पास ऑप्शन है प्रोटेक्ट फ्रॉम हैवी लोड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाई वोल्टेज, या अलाउ फॉर कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, या फिर प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेड शॉर्ट सर्किट, है ना। तो आप लोग इसके आंसर जल्दी से करिए। क्यों हम लोग लगाते हैं, कह रहा ना, थर्मल, यहाँ पे थर्मल कटआउट क्यों यूज करते हैं फ्यूज के साथ, है ना, टू फ्यूज में, है ना। तो आप लोग इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर जाएगा, अलाउ टू कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग को कंटिन्यूस रहने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, किसका, थर्मल कटआउट, है ना, फ्यूज के साथ। तो इसका आंसर सी हो जाता है। आगे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, व्हिच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टार्क एट वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड के लिए, हाँ ना, वेरिएबल पर हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, तो हम लोग कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है, सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे तो पहले इसको पढ़ लिया जाए। यूनिवर्सल मोटर, या फिर परमानेंट कैपेसिटर मोटर, या 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, या फिर आगे है 3 फेज सिंगल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। 3 फेज स्क्वायरल केज, 3 फेज सिंगल स्क्वायरल, हाँ। तो आपके पास ये हैं, तो फिर आप इसको फिर से ऊपर के ऑप्शन को देख लीजिए। तो आपका ये है ना। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए। हाँ, तो सबसे अधिक स्टार्टिंग टार्क है तो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग बाहर से स्टार्टर के थ्रू स्लिप रिंग लगा होता है, 3 स्लिप रिंग लगा होता है। इन 3 स्लिप रिंग को
सहायता से हम लोग बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस दे सकते हैं, जिससे क्या कहते हैं रोटर को रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो टार्क स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाता है ना। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 59, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टार्क एंड स्लिप इन एसी इंडक्शन मोटर। एसी इंडक्शन मोटर में टार्क और स्लिप के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। तो आपके पास ऑप्शन है स्लिप इंक्रीज स्लिप इंक्रीजेज टार्क डिक्रीजेज, यानी स्लिप बढ़ने से टार्क यानी बलागुण घटता है, या स्लिप इंक्रीजेज टार्क इंक्रीजेज यानी स्लिप के बढ़ने से बलागुण बढ़ता है, स्लिप डिक्रीजेज टार्क इंक्रीजेज स्लिप के घटने से बलागुण बढ़ता है, या फिर स्लिप डिक्रीजेज टार्क डिक्रीजेज। इनमें से कौन सा आपके पास आंसर होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से करिए, है ना। तो इसका आंसर आपका बी जाएगा, स्लिप इंक्रीजेज टार्क इंक्रीजेज। यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल टू एस रहेगा, ठीक है ना, स्लिप के प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, स्लिप के बढ़ने से टार्क बढ़ता है, तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन 160। हाँ, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर ऑफ रोटर बार इज इन ओपन सर्किट, है ना, कि ओपन सर्किट में यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसका आंसर करिए। आपके पास है वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट का कंपन, या फिर मोटर विल नॉट स्टार्ट, या मोटर स्टार्ट नहीं होगी, या रन इन स्लो स्पीड, या मोटर धीमी गति से चलेगा, या ओवर हीटिंग ऑफ मोटर के अति गर्म होने पर। यानी कि इनमें से कौन सी कंडीशन जनरेट होगी, कब, जब इंडक्शन मोटर, है ना, इंडक्शन मोटर का रोटर बार ओपन हो। तो आप लोग इसका आंसर करिए, कौन सा आंसर होगा। ओवर हीटिंग फ्रॉम मोटर, है ना, मोटर ओवर हीटिंग करेगी, और अगर आप बंद नहीं करेंगे तो फिर मोटर के जल जाने की संभावना बन जाती है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ वायर इज यूज फॉर रिवाइंडिंग ऑफ एसी 3 फेज मोटर। एसी 3 फेज मोटर के लिए कौन सी रिवाइंडिंग बाइंडिंग के लिए कौन सा वायर यूज करेंगे, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, या फिर पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर, या फिर सिंगल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर, या फिर डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर। इनमें से आप कौन सा आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर करिए, आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए। हाँ, ए आंसर होगा सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। इसका आंसर क्या हो जाता है, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड एज वेजेज इन वाइंडिंग प्रोसेस। यानी वाइंडिंग प्रोसेस में कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। तो है एम्पायर, या फिर कॉटन, या फिर बम्बू, या फिर टेरिलेन। तो टेरिलेन में या फिर बांस, या फिर कपास, या फिर एम्पायर। तो आप लोग इनमें से कौन सा आंसर करेंगे, या तो फिर एम्पायर करेंगे, या फिर कॉटन करेंगे, या फिर बम्बू करेंगे, या टेरिलेन करेंगे। इनमें से कौन सा आंसर आप करेंगे। चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए। तो क्या होगा, सी इसका आंसर होगा बम्बू, बांस, है ना। बांस एक बहुत ही लंबा या आप लोग इसे, हमारी गवर्नमेंट ने इसको जो है झाड़ी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो खैर चलते हैं, ये तो बात की बात है। तो आगे चलते हैं हम लोग। व्हिच टेस्ट इन वाइंडिंग इज इसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई। सप्लाई से पहले कौन सा टेस्ट कर लेना आवश्यक होता है। तो देखिए, तो आप किसी भी मोटर को ऐसे तो सप्लाई डायरेक्ट देंगे नहीं। किसी भी मोटर की सप्लाई देने के लिए सबसे पहले आपको कौन सा टेस्ट कर लेना चाहिए, आपको इस पर विचार कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद अपने मोटर को सप्लाई देनी चाहिए। तो आप बताइए इनमें से कौन सी सप्लाई है जो जिससे क्या कहते हैं आप मोटर को सप्लाई देंगे, देने से पहले टेस्ट करेंगे। तो है ग्राउंड टेस्ट,
या फिर पोलैरिटी टेस्ट, या फिर ओपन सर्किट टेस्ट, या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट? कौन सी टेस्ट करेंगे आप लोग जल्दी से बताइए। तो आप क्या करेंगे? पोलैरिटी टेस्ट, है ना। तो आपका आंसर भी हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 64, वाई द रोटर बार आर माउंटेड इन स्लाइटली स्कीव पोजीशन इन 3 फेज मोटर, यानी रोटर चालकों को 3 फेज कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? तो आप इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर करने के आप इसका आंसर करेंगे तो इसको आंसर कैसे, यानी कौन सा करेंगे? पहले बात तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शनों का आंसर करिए। ऑप्शन में से जनरेट मैक्सिमम फ्लक्स, या फिर रिड्यूस द स्ट्रे लॉस, या फिर मेंटेन द रोटर स्पीड कांस्टेंट, या प्रोड्यूस द मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड रोटर। इनमें से कौन सा आंसर आप करेंगे? आप लोग जल्दी से करिए और फिर हम आंसर देंगे, फिर आप मिलाइए कि आपका क्या आंसर सही है। आप लोग जल्दी करिए। इसका हाँ डी आंसर होगा, प्रोड्यूस्ड मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क, है ना। कि या जो आपका कि रोटर होता है, रोटर जो बार होता है, रोटर के बार को हम थोड़ा सा तिरछा रखते हैं, थोड़ा सा स्क्यू मरोड़ टाइप में रखते हैं, है ना। रीजन क्या होता है कि इनमें एक समान यूनिफॉर्म फ्लक्स जो होता है नहीं होता, तो जिससे मैग्नेटिक टेंडेंसी पाई जाती है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा स्क्यू कर देते हैं तो मैग्नेटिक टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। जब मैग्नेटिक टेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है तो फिर यूनिफॉर्म फील्ड हमारे रोटर पे आराम से पड़ता है, जिससे क्या कहते हैं, टार्क जनरेट हो जाता है। नहीं तो मोटर पहली, और इसकी वजह से अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मोटर में हमिंग होगी, है ना। तो हमिंग को भी हम लोग दूर करने के लिए यह प्रोसेस करते हैं। लेकिन दिए हुए ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जाता है? दिए ऑप्शन में से डी आंसर हो जाता है, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म आर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। और टेस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है 165 नंबर। तो 165 का क्वेश्चन आप लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आपके पास है, व्हिच लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट से कौन सा लॉस डिटरमाइन किया जाता है ना। आपके पास है, यानी कि निर्धारित करेंगे आप कौन से लॉसेज को, आयरन लॉस को, आपका ऑप्शन होता है आयरन लॉस, या फिर कॉपर लॉस, या फिर फ्रिक्शन लॉस, या फिर विंडेज लॉस। इनमें से कौन सा आंसर आपके पास होगा? तो आपका कौन सा आंसर सही होता है? चलिए, तो नो लोड टेस्ट है, ध्यान रखिएगा कौन सा टेस्ट है, नो लोड टेस्ट, है ना। तो नो लोड टेस्ट से कौन सा लॉस मिलता है? आयरन लॉस को हम लोग पता लगाते हैं, है ना। तो आपका आंसर हो जाता है आयरन लॉस। ठीक, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चूँकि इसका तो आंसर आप लोगों को आसानी से आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल टू वेरिएबल स्पीड ओनली ऑब्टेन्ड इन 3 फेज मोटर, है ना। कि व्हिच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल टू वेरिएबल स्पीड ओनली ऑब्टेन्ड इन 3 फेज मोटर, यानी 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त हो सकती है, 2 चर गति प्राप्त हो सकती है, केवल 2 स्पीड, 2 वेरिएबल स्पीड, है ना। कितना स्पीड? 2 वेरिएबल स्पीड। तो चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, जबकि आपके पास ऑप्शन है, दिए हुए ऑप्शन में से आंसर करना है, बाई रोटर रियोस्टेटिक कंट्रोल, या फिर बाई चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, या बाई चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, या फिर आपका अगला ऑप्शन है, अगला है बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, या करा बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। तो आप लोग इसके आंसर दीजिए। हाँ, ये ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, फिर ये ऑप्शन आपके पास है, तो आप लोग इसका आंसर करिए 166 का। फिर से हाँ, तो आपका आंसर कौन सा हो जाता है? आंसर डी, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। व्हिच स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विद वाउंड रोटर, है ना। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, है ना, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर
को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है ना। तो आप लोग इसके आंसर देखिए, फिर से ऑप्शन देखिए, फिर आप इसका आंसर करिए। टू रिड्यूस द स्लिप, स्लिप को रिड्यूस करने के लिए, या टू कंट्रोल द स्लिप, या फिर टू रिड्यूस द लॉसेज, या फिर टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क, है ना। तो आप लोग इसके आंसर करिए। हाँ, इसका आंसर डी हो जाता है, टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क, है ना। तो इसको याद रखिएगा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। कौन सा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर्स के साथ फिट किया जाता है ताकि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है हमारा बढ़ जाए, क्योंकि हम रोटर को अधिक रजिस्टेंस, रोटर का रजिस्टेंस अधिक बनाए रखने के लिए हम लोग करते हैं, तो बाहर से रजिस्टेंस स्लिप रिंग के थ्रू हम लोग स्लिप रिंग के थ्रू बाहर से स्टार्टर के थ्रू अलग से स्टार रजिस्टेंस दे देते हैं, जिससे मोटर की टॉर्क बढ़ जाती है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग, अगले अपने क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन 168 है ना। तो क्वेश्चन 168 आपके पास है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, है ना। स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमिंग क्या फंक्शन है आपको बताना है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। तो आपके पास ऑप्शन है, ट्रिप द ओवरलोड एट द ट्रिप एट ओवरलोड, यानी ओवरलोड पर ट्रिप करना, या फिर स्विच ऑन एट प्री सेट टाइमिंग, या फिर चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, या फिर स्विच ऑफ एट प्री सेट टाइमर, है ना। तो आप 168 का आंसर करिए। तो इसका काम होता है चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, यानी ये ऑटोमेटिक चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, तो मोटर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस फ्रॉम थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में के इंसुलेशन के लिए कौन सा, इंसुलेशन को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, आपको इसका आंसर करना है। तो आपके पास ऑप्शन है, मेगर या मल्टीमीटर, या शंट बाई ओमीटर, या फिर सीरीज टाइप ओमीटर। हाँ, शंट टाइप ओमीटर, सीरीज टाइप ओमीटर, मल्टीमीटर, या फिर मेगर। आप इसका कौन सा ऑप्शन करेंगे? चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए। हाँ बिल्कुल, मेगर के द्वारा, चूँकि इंसुलेशन टेस्ट है और काफ़ी अधिक रेजिस्टेंस होता है इंसुलेशन का, तो इसलिए हम लोग मेगर के द्वारा मेजर करेंगे, है ना। चूँकि मेगर हाई रेजिस्टेंस मेजर करता है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन 70 है ना। विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज इल्यूस्ट्रेटेड, है ना। वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण है, यहाँ पे चित्र बना हुआ है। इस चित्र को देखकर आपको बताना है कि वह कौन सा टेस्ट है ना। अभी हम आपको चित्र दिखा रहे हैं, तो आप लोग ये चित्र देखिए, है ना। चित्र देखकर इसका आंसर करिए कि कौन सा आंसर होगा आपका। हाँ, तो इसका आंसर आप लोग करिए, देखिए, आप चित्र देखिए और इसका आंसर करिए। चलिए, तो ऑप्शन है पोलैरिटी टेस्ट, या फिर ग्राउंड टेस्ट, या फिर कंटिन्यूटी टेस्ट, या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इन चार ऑप्शनों में से किस प्रकार का है, आप लोग इसका आंसर करिए। हाँ बिल्कुल, ये पोलैरिटी टेस्ट है ना। कौन सा टेस्ट है? पोलैरिटी टेस्ट। तो आज हम लोग अपने टेस्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं 170 पर। फिर 170 के आगे टेस्ट को अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए और तैयारी को और अच्छे से बनाए रखिए, ताकि आप इसके आगे और अच्छे से क्वेश्चन कर सकें, और बाकी के जो क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय।